महाराज जी की आरती उतारो। और साथ में पूजनीय स्वायिका है। मैं वरिष्ठ प्रबंधक शाखा प्रबंधक NSIC चंडीगढ़ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ से आया हूँ और आज हमने यहाँ शास्त्रा सोसाइटी में CSR फंड के तहत यहाँ पे कंप्यूटर लैब तथा लाइब्रेरी की स्थापना की है, जिसमें जो जरूरतमंद बच्चे हैं काफी सारी शिक्षा उठाएंगे, कंप्यूटर की शिक्षा उठाएंगे, इसके अलावा लाइब्रेरी की शिक्षा उठाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे शास्त्रा सोसाइटी जिनके तहत बहुत सारे सामाजिक कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्थ की सुविधा भी है, हॉस्टल की सुविधा भी है, तो बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके तहत समाज का उत्थान कर रहे हैं। बहुत सामाजिक योजनाओं के तहत हॉस्टल भी बना रहे हैं, अभी इन्होंने बिल्डिंग भी बनाई है, तो उसके तहत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शुभ अवसर पे हुआ है, जब हमारे प्रोग्राम में आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी भी पधारे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, तथा परम श्रद्धेय जो सुधांशु जी महाराज वो भी आज पधारे। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बहुत सारे अभिभावक भी आए, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे टीचर आए, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम चाहते हैं कि ये प्रयास जो शास्त्रा सोसाइटी द्वारा है बहुत आगे तक जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले पाएं। हमारा भी यही प्रयास है, क्योंकि सामाजिक दायित्व के तहत हम भी यही चाहते हैं कि जो हम आर्थिक मदद कर रहे हैं उस आर्थिक मदद के तहत आज हमने 15 लाख की मदद की है इनको, तो ये मदद आगे भी जारी रहेगी। जो आगे आने वाले टाइम में जैसा यदि प्रपोजल होगा, सरकार यदि उस प्रपोजल को अनुमोदित करती है, तो आगे भी हम चेष्टा करेंगे कि समाज के लिए हम अच्छे कार्य कर पाएं और इनको आर्थिक मदद दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें कितने बच्चे शिक्षा के लिए? अभी तो अलग अलग कोर्सेज होंगे इसमें। अभी 60 बच्चे अभी इन्वॉल्व हुए हैं इनिशियली। अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग बच्चों का बैच होता है, 15 से 20 बच्चों का, वो अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से बच्चे इनरोल होंगे। अभी तो इनिशियल घुड़दौर या कुल्लू या आसपास के जो बच्चे या जो जिनको आने में कठिनाई ना हो, आराम से आ सकें, और जो यहाँ पे कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको भी जो है विशेष रूप से जो है शिक्षित प्रदान कर रहे हैं। कुछ बच्चे बाहर स्टेट से भी हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, वो भी ले रहे हैं। देखिए, एक हमारा जो संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत आता है, तो हर एक जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, उनको एक मैंडेट होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ समाज को भी जो है हम प्रदान करें, समाज को भी आगे उत्थान के लिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ हेल्थ के क्षेत्र में। तो ऐसा प्रयास हमारे पूरे भारतवर्ष में चलता है। जो हमारी शाखा चंडीगढ़ है, जिसके अधीन हिमाचल या चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है, यहाँ से जो प्रपोजल जाते हैं, अच्छे प्रपोजल जाते हैं, उनको निरीक्षण करने के बाद हमें लगता है कि ये सामाजिक स्तर पे अच्छा काम करेंगे, उनको हम निर्धारित करते हैं और उनको फिर हम आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। कि देश विदेश से बहुत टूरिस्ट आते हैं, आप सब लोग 1 करोड़ से भी ऊपर का टूरिस्ट है। अगर किसी को यहाँ आकर के कोई शारीरिक समस्या आ जाती है तो दौड़ते कहाँ है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो हमने यहाँ फ्री एम्बुलेंस सेवा चालू की। दूर दूर कई गांव हैं, जैसे आपके यहाँ, आप तो यहाँ के लोकल हैं, मलाना है, मछवाना है, आपका लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, तो ऐसे एरिया जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ सभी जातियां ट्राइबल मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो वहाँ के लोगों का जनजीवन, यहाँ कोई साधन नहीं है जाने के, उन लोगों की हेल्थ की चिंता कौन करे। तो हमने गांव-गांव में जाकर के हेल्थ सेंटर शुरू हो, उनकी सहायता की जाए, होम केयर की जाए। शहरों में होम केयर करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग हो गया, अब उसकी केयर कौन, वो हॉस्पिटल ले जाने से कतरा है। तो हमने कहा भी उनको हम होम केयर देंगे।
हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देते हैं घर घर ले जाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये लैब टेस्ट चालू किया हमने यहाँ। तो समाज का जो विधवा वर्ग है, विधवा बहनें हैं, उनके परिवारों को निःशुल्क रखा। फिर ये ध्यान में आया कि भाई ऊपर कई ऐसे जगहें हैं यहाँ बच्चों को बहुत दूर तक पैदल जाकर के पढ़ना पड़ता है और उनके पास माता पिता के पास उनको हायर एजुकेशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने यहाँ सोचा कि भाई छोटा बच्चा नहीं रखेंगे, 6ठी कक्षा का बच्चा जो है वो अपना लैट्रिन धो लेता है, अपना कपड़ा साफ कर लेता है। 6 क्लास से लेकर के 12वीं तक का एक छात्रावास शुरू किया। फिर ये ध्यान में आया कि यहाँ के तो हमने बच्चे रखे ही रखे, उनकी मुख्यमंत्री आचार्य प्रमोद मिश्रा ने श्री करके और साथ में परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा आज अपना ये उद्घाटन समारोह संपन्न हो रहा है। और साथ में स्पेशल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे में श्री कमल ठाकुर जी अपने हॉस्पिटल्स हैं और उनके जीवित सामान है जिन्होंने सामान की खरीदी बहुत बढ़िया। और साथ में श्री कमल जी कंप्यूटर सेंटर का और लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है अभी। ये 15 है, एट ए टाइम 30 बच्चों का है। और इधर लाइब्रेरी बनाई जिसमें गरीब परिवारों के बच्चों के साथ महंगी एजुकेशन की बुक्स भी होती है, रेफरेंस बुक्स, वो सब हम यहाँ रखते हैं। उनको फ्री पढ़ाई, चाय की व्यवस्था नहीं तो वो यहाँ आकर के स्टडी करेंगे। और 35 बच्चे हमारे पास, 13 झारखंड के और कुछ यहाँ लाहौर स्पीति, इंदौर, उनके रहने की व्यवस्था टोटल छात्रावास। और उन सभी विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास रेफरेंस बुक्स वगैरह की कमी है वो सब ये उपलब्ध कराए। और जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है जहाँ तक उसकी एजुकेशन का सारा खर्चा संस्था की ओर से लाइब्रेरी बच्चों के लिए फ्री, बुक्स फ्री, कॉपी फ्री, पेन फ्री। और हम एक सिर्फ एजुकेशनल नहीं, हमने सेवा का साइड लिया। एट ए टाइम 3 व्यवस्था रखी है, यानी जो बच्चे घर से नहीं आते वो पढ़ना चाहते हैं उनको ऑनलाइन भी ट्यूशन देंगे। इधर भी कुछ है। अपने अंदर से दीप ज्योति के लिए दीप वंदना। आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तुते प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। हरिओम। दीदी डॉक्टर अर्चिका दीदी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। वंदना के लिए सबसे विदम दल की छात्राएं कार्यक्रम शुरू करेंगी।